ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और सुबह सुबह का टाइम सूरज थोड़ा सा निकल रहा है, थोड़ी थोड़ी रोशनी हो रही है और हल्की हल्की चिड़ियाँ चकनाती हुई। और आज फाइनली जो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड ट्रिप तो वैसे चल ही रहा है, लेकिन जो रोड ट्रिप मैंने करना था उसकी आज शुरुआत होने वाली है, हो चुकी है। गाड़ी अपनी खड़ी हो गई है बाहर और ये देखो हमारी गाड़ी ऑल सेट। तो मैंने आज तक लेकिन ये नहीं बताया था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो वी आर तो जो मतलब जो ट्रैवलर्स का इंडिया में एक सपना होता है कि वो करना ही करना है, या सबसे पहली डेस्टिनेशन वो होती है अगर एडवेंचर करने का मन हो या वैसी चीज़ें हो, तो एक जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है, आपको पता ही है कौन सी है, दैट इज़ लद्दाख। तो लद्दाख जा रहे हैं हम लोग। लद्दाख सीरीज़ होने वाली है ये। और मैं अकेला नहीं जा रहा, मेरे साथ एक मेरा फ्रेंड और जा रहा है, उससे आपको थोड़ी देर में मिलवाता हूँ। और टाइम है सुबह के 5 एंड हमारा प्लान था 4 बजे निकलने का, लेकिन पता ही है फिर जब शूटिंग करनी है, मतलब सारे शॉट्स भी लेने हैं, अकेले बंदे ने पैकिंग करनी है, इतना तो चलो हो ही जाता लेट। तो चलो अब ज़्यादा लेट नहीं करते, निकलते हैं, दूसरे भाई को उठाते हैं और उनसे भी आपको मिलवाता हूँ एंड फिर शुरू करते हैं अपनी एक्सपेडिशन। तो लेट्स गो। 86 to 61 से हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं घर से, और लाइट फ्लैश हो रही है फ्यूल की। गाड़ी बोलती है फ्यूल पहले भरो, तो बस अपने दोस्त को उठाते हैं और उसके बाद फ्यूल भरते हैं, फिर इसको मीटर को करते हैं 0 एंड उसके बाद देखेंगे कि कितनी किलोमीटर हमारी गाड़ी चली, सारा रिकॉर्ड करेंगे एवरीथिंग। इस एक्सपीडिशन में हम लोग 2 जने जा रहे हैं, तो मैं तो ऑलरेडी था ही, तो हमारा नेक्स्ट मेंबर हमारे साथ जुड़ चुका है। तो मीट मिस्टर अंकुर। हेलो जी, क्या हाल चाल सबके? सबके हालचाल बढ़िया है। तो जैसे मैंने आपको उस दिन इतने व्लॉग्स में से गाड़ी के बारे में बताया, तो अंकुर इज द गाय की जो दिल्ली से गाड़ी लेके आया था, तो बिग थैंक्स टू हिम। एंड इसकी फर्स्ट रिपोर्ट मेरे को यही थी कि मतलब बाहर कनाडा बैठे इसने मेरी चिंता दूर कर दी थी कि गाड़ी आपको बहुत बढ़िया मिल गई है। तो मतलब इस गाड़ी का उद्घाटन अंकुर साहब ने किया था, तो मैं बोला फिर इनके बिना तो हम जा नहीं सकते एक्सपीडिशन पे, तो चलो निकलते हैं। टाइम 5:15 और फ्यूल भरवाना गाड़ी में सबसे पहले। तो मैंने ये तो बता दिया था ना कि हम लोग इस एक्सपीडिशन में हम लोग जा रहे हैं लेकिन ले किस रूट से जा रहे हैं, तो हम लोग वाया श्रीनगर या उस साइड से नहीं जा रहे हैं, हम लोग वाया मनाली जा रहे हैं। जो पुराना रूट हुआ करता था, मतलब श्रीनगर वगैरह तो अभी थोड़े डेवलप हो गए, रेडी हो गए हैं, लेकिन हमने प्रॉपर एक्सपीडिशन करनी है। तो हमारा एक्चुअल टूर प्लानर है जो हमारे साथ बैठे हैं भाई साहब, और इनकी सलाह थी कि सुबह सुबह निकलना है। 4 बजे बोला था इसने मेरे को, तो बट वही करते करते लेट हो गए। और उसका रीज़न था कि हम लोग वाया मनाली जा रहे हैं, तो ये भाई साहब बोल रहे थे कि मनाली में अगर हम लेट हुए तो जाम में फंसना पड़ेगा। वो क्यों फंसना पड़ेगा? क्योंकि सोलांग तक बहुत जाम लगते हैं। हाँ। और रीज़न जाम का स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं है। हाँ। बट ये है कि वो जो वैली क्रॉस करनी होती है, उसमें जनरली जितने भी आपके एडवेंचर स्पोर्ट्स हैं वो है, उसके कारण एक ही गाड़ी की पासिंग देते हैं। तो इवेंचुअली वो जाम करते करते 3 से 4, 4 से 5 घंटे का हो जाता है। तो जब तक तुम अटल टनल पहुंचोगे तो तब तक तुम्हारी शाम हो जाएगी, तो ना तुम एक्सप्लोर कर पाओगे। और तो अभी हमारा जो इस टाइम पे हम लोग चल रहे हैं, हमारा टारगेट कितना रहेगा कि कितने देर में पहुंच जाएंगे हम लोग? हम वाया जलंधर से होते हुए रूपनगर क्रॉस करते हुए वाया ये इस रूट कीरतपुर साइड से होके उसमें एंटर करेंगे हिमाचल में। देन ऑल द वे हमारी आज की डेस्टिनेशन क्या है वो बताओ। आज की डेस्टिनेशन हम सोच रहे हैं सिसु या जिस्पा रुकेंगे जाके।
ओके, उसका पूछ रहा हूँ मैं, कितने बजे तक पहुंचने की संभावना? अगर तो जाम नहीं मिला हाँ, तो पॉसिबिलिटी है हम दोपहर तक वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक अगर है। जाम मिला तो वही शाम हो जाएगी। चलो, तो फ्यूल हमने भरवा लिया था। फ्यूल भी अंकुर ने मेरे को बोला है कि आप फुल मत करवाना, क्योंकि हिमाचल में फ्यूल सस्ता है। तो देखते हैं कितना सस्ता है, क्योंकि यहाँ पे तो मेरे को प्राइस थी 87 पॉइंट कुछ था। तो वहाँ जाके देखते हैं कितना सस्ता फ्यूल है वहाँ पे, तो वहाँ से फुल करवाएंगे फिर। भाई हम पूरे डबल हाईवे पे 110 रुपये टोल देके बहुत ही बढ़िया, मतलब 6 लेन हाईवे पे हम लोग आ रहे थे। अंकुर ने रास्ते में मेरे को बोला तू मोड़ मिस कर गया, पीछे यू टर्न मार। तो मैंने बोला ठीक है मारते हैं। यू टर्न मार के अंकुर भाई साहब यहाँ लेके आ गए हैं मेरे को। ये देखो ऐसी रोड पे जहाँ पे 20 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, और पूरी ये देखो मंकीज भी घूम रहे हैं और सारा जंगल वाला एरिया देखो। तो अंकुर भाई बताओ क्यों लेके आए इस साइड से? इस रास्ते से 30-40 किलोमीटर बच रहे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो मतलब सिर्फ 30-40 किलोमीटर बचाने के लिए हम लोग आए हैं, और भी रीजन? इस कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे 40-50 मिनट भी तो बच रहे हैं। हम हिमाचल में उतनी जल्दी एंट्री कर जाएंगे। ओके, तो चलो, वैसे हमें कोई जल्दी तो है नहीं जल्दी वैसे है, क्योंकि हमने वो जाम में नहीं फंसना, तो वो थोड़ी सी जल्दी है। लेकिन ठीक है भाई, ये देखो अब जाके डबल हुई है। तो ये जो गुरुद्वारा साहब आपने अभी देखा, तो ये है अनंतपुर साहिब, श्री अनंतपुर साहिब। तो हम वहाँ इस शहर पहुँच चुके हैं। तो अभी आगे कौन सा शहर आने वाला है? कीरतपुर साहिब, हिमाचल एंट्री। ओके, तो अभी मतलब ये जो अनंतपुर साहिब जो गुरुद्वारा है, ये जो सिख रिलीजन के 5 तख्त हैं उनमें से ये एक है, और ये इस साइड में रेलवे स्टेशन है अनंतपुर साहिब का। और वो जो अभी आपने गुरुद्वारा देखा, तो वो मेन गुरुद्वारा है जिसको बोलते हैं तख्त श्री केसगढ़ साहिब। तो यहाँ से हिमाचल एंट्री कितने? मुश्किल से आधे घंटे में अंकुर भाई बोल रहे हैं हम हिमाचल में एंटर हो जाएंगे। लो भाई, 15-20 मिनट से हम लोग एक ट्रैफिक जाम में फंस गए हैं, और वेरी क्लोज टू द हिमाचल बॉर्डर। और अंकुर भाई को गुस्सा चढ़ गया, कहते मैं बोला था जल्दी आ जाओ। नहीं जल्दी की है, जो होना है वो तो हो ही जाना। ठीक है, वो पता नहीं किस चीज़ का जाम है, वो सामने तक लगा हुआ है। पिछले 15 मिनट से खड़े हैं हम लोग, और दूसरी साइड वाला तो मतलब बड़े आराम से आ रहा है, इस साइड को पता नहीं क्या हो गया। और लो भी हिमाचल, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। और ये हिमाचल की पहली टनल।
लो भाई, आज का हमारा फ्यूल स्टॉप नंबर 2 यहाँ पे करवा रहे हैं टैंकी फुल। वो जो सुबह 1500 का डलवाया था पूरा ऑलमोस्ट एम्प्टी होने वाला था। अब देखते हैं कितना आता है एंड इससे गाड़ी कितनी चलती है वो पता चलेगा। और अभी हम पहुँच गए हैं सुंदर नगर जो जगह है उसको क्रॉस कर लिया है, मतलब 10 किलोमीटर आगे उसके, वहाँ से फ्यूल भरवा रहे हैं। लो भाई, पूरा 50 लीटर। अब देखते हैं 50 लीटर में कितनी चलती है। अभी तो सुबह जो 1500 अभी तो फ्यूल के स्टॉप के बाद हमारा पहला आज फूड मतलब अपना ब्रेकफास्ट कह लो। कितना टाइम हुआ है? 10:15 हो गए हैं। सुबह से मैं बोल रहा हूँ कुछ खिला दो कुछ खिला दो, कुछ नहीं खिला रहा है। मैंने फाइनली यहाँ पे रोकी है गाड़ी, सरदार जी पंजाबी ढाबा। और देखते हैं हमारा प्लान, मतलब कुछ ज़्यादा हैवी खाने का नहीं है। मे बी एक पराठा या चाय या समथिंग लेते हैं। अंदर जाके देखते क्या है, कैसा कैसा सिस्टम है तो बताते हैं। और पीछे व्यू बड़ा अच्छा है कि जो ब्यास नदी है ऐसे अचानक से एकदम से दिख नहीं रही, लेकिन थोड़ी डाउन है। देखता हूँ क्या बाहर निकल के और उसका व्यू देखते हैं कि कोई व्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चले फिर सेठ जी, चलो। लो भाई, आज पराठे वगैरह खा के हो गए, अपना ब्रेकफास्ट हो गया डन यहाँ पे। और यहाँ पे हमने खाए स्पेशल मिक्स पराठे कुछ करके थे यहाँ पे। और साथ में एक फैंटा ली थी पहले और उसके बाद 2 चाय। तो बहुत बढ़िया पराठे थे और बिल भी कुछ ज़्यादा खास नहीं बना। कितना बना था? 440 रुपये। 440 मतलब में चाय दही मतलब 3 पराठे 2 चाय कैन दही बटर सब कुछ मिला के 440। इट्स ओके। तो बस अभी निकल रहे, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 11 और देखते हैं आगे कितना टाइम लगता है, क्या होता है, फिर करते हैं आपको अपडेट। अभी टाइम हो गया दोपहर के 12:15 और हम लोग 1 घंटे की आपको हमारी ब्रेक लगा लो, 5:15 चले थे वहाँ से। तो 2 बार फ्यूल स्टॉप, तो 1 घंटा निकाल दो तो अराउंड 6 घंटे में हम लोग पहुँच गए। अभी भुंतर सिटी है और मतलब ये जलंधर से यहाँ तक के 6 घंटे लगे हमें। और एक चीज़ है, मतलब इतना तो चलो मेरे को पहले पता था कि यहाँ पे हाईवे जो है वो डबल हो चुका है, लेकिन भाई इतना बढ़िया हाईवे, मतलब बीच बीच में छोटे छोटे जो पैच है 1-2-3 किलोमीटर के जो बीच बीच में जहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है वो सिंगल हो जाते हैं, लेकिन उसके अलावा मतलब इतने बढ़िया हाईवे बना दिया ना यहाँ पे। आई एम रियली इम्प्रेस्ड, मतलब बहुत ही ड्राइव करने का मज़ा ही आ गया। और पहले क्या होता था कि पहाड़ों के साइड से बस चलते रहो, कुछ ज़्यादा नज़ारा आता नहीं था। तो अब देखो कि जैसे हम मिडल ऑफ द
ऐसे सड़क के हम सेंटर पे चल रहे हैं और सारा मतलब सीधे सीधे चलते भी जाओ और सारी जो सीनरी है उसका भी नज़ारा लेते रहो। मतलब ड्राइवर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ। देखो कितना मतलब बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और साइड पे हमारे चल रहा है ब्यास नदी जो है वो चल रहा है। उसके कभी कभी बीच बीच में थोड़े थोड़े व्यूज़ आते हैं, लेकिन वो मैंने जैसे आपको दिखाए। तो बस अभी चलते हैं। हमारा मनाली रुकने का प्लान है, रुकने का इन द सेंस नाइट स्टे नहीं, थोड़ी देर के लिए रुकेंगे क्योंकि कुछ एक दो चीज़ें वहाँ से जो हम जलंधर से लाना भूल गए हैं और वो यहाँ से लेनी पड़ेंगी हमें। तो वो ढूंढते हैं, पहले तो दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें लेनी है। तो मनाली पहुँच के मिलते हैं। मनाली पहुँच गए हम। हाँ जी वो ऑलमोस्ट मनाली पूरा हम अभी प्रॉपर मनाली पहुंचे भी नहीं है। भूख हमें पहले लग रही है क्योंकि हमें KFC दिख गया है, तो अभी KFC खाने का प्लान है। चलते हैं अंदर, मैं वाला फटाफट यहाँ से खाना वाना निपटा के फिर निकलेंगे आगे। और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है तो वो लेते हैं जाके। तो अंकुर जी, अब तक का ट्रिप कैसा लग रहा है? ठीक है, बढ़िया चल रहा है। आप लेकिन आपके तो सोते आए हो सारे रास्ते। तो मैं सोया नहीं 2 दिन से, तो सोना ही था गाड़ी में, तो सोना ही। 2 दिन से मतलब एक्साइटमेंट इतनी थी ट्रिप पे आने की। एक्साइटमेंट क्या है? किस चीज़ की थी? तैयारी नहीं हो रखी थी। कल तक रात को तैयारी कर रहे थे। तो भाई मैंने लिया है इंडियन तंदूरी जिंगर। और आपका कौन सा है? इंडियन पनीर जिंगर। इंडियन पनीर जिंगर और ये पेरी पेरी स्ट्रिप्स। अभी KFC वगैरह खा के और हम लोग चले गए थे मार्केट से हमने 3-4 चीज़ें उठानी थी, वो उठाई है यहाँ पे। तो वो है, एक तो हमने अपने कंटेनर के लिए आइस उठाई है ताकि अपनी ड्रिंक्स वगैरह उसको ठंडा कर दें। और दूसरी चीज़ उठाई है हमने स्टोव के लिए बर्तन। मुझे पता ये चीज़ें घर से लानी चाहिए थी, लेकिन एंड मौके पे हम लोग ये भूल गए थे लानी। तो लेकिन स्टोव वगैरह ज़्यादा महंगा नहीं था, इट वॉज ओके। 500 रुपये में मिल गया, साथ में सिलेंडर। और बाकी अभी अंकुर गया है एक इसका पंचर किट लेने, बस कि अगर इन जस्ट इन केस रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए तो वो अभी बस गया हुआ लेने, वो लेके आता है। तो बस आगे निकलते हैं। यहाँ से सीसू का जो बता रहा है रास्ता 1.5 आवर एंड है सिर्फ 26 किलोमीटर, लेकिन 1.5 आवर है। ट्रैफिक की वजह से नहीं है, मे बी वो उल्टा पुल्टा गोल गोल घूम के रास्ता है, तो उसकी वजह से शायद स्पीड ही स्लो है उसकी। नज़ारेदार चीज़ें हैं भाई, मतलब बहुत ही सारा मज़ा आ रहा है। और अभी मैं
पीछे बोर्ड पे पढ़ के आया हूँ और उसको देख के और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ कि 14 किलोमीटर में आने वाली है अटल टनल। तो अटल टनल वैसे तो किसको नहीं पता अटल टनल क्या है, लेकिन अगर नहीं पता तो गूगल करो। और लेकिन मैं छोटा सा बता दूं कि 9 किलोमीटर लंबी टनल है, जिसकी मदद से जब से ये टनल बनी है पहले लोगों को रोहतांग पास क्रॉस करना पड़ता था, तो अब अटल टनल के साथ आप ऑप्शन है आपको, आप रोहतांग जाना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको शॉर्टकट मिल गया है। और 9 किलोमीटर लंबी टनल है, 10,170 फीट अबव सी लेवल पे ये सिचुएटेड है। एंड मैं पहली बार क्रॉस कर रहा हूँ इसको एंड आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। अभी आने वाली है 14 किलोमीटर में, दिखाता हूँ। तब तक आप ये देखो क्या सुंदर सुंदर, मतलब जन्नत। लो भाई, अटल टनल। टनल कर ली हमने क्रॉस फाइनली। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा और अभी बस क्रॉस किया ही है। और अभी यहाँ पे आ गया है कि आउट ऑफ हिमाचल की जो गाड़ियाँ हैं उनके लिए यहाँ पे डेवलपमेंट फीस पे करनी है। तो अंकुर भाई साहब फीस पे करके आए। कितनी फीस है? 300 रुपये। 300 या 300 ही हमने मनाली में पे किया था, 300 ये भी यहाँ पे पे हुआ। कार का 200, यहाँ एक्टिव का 300। ये शिवांश भैया आपने कहाँ रोक ली है? ये मैंने रोकी है यहाँ पे, मेरे को व्यू दिखा बहुत बढ़िया। ये देखो साथ में वो नदी जा रही है बहुत तेज बहाव में। भाई बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस, मतलब एक तरफ मतलब इतनी सुंदर नदी, इतना पानी का फ्लो इतना तेज़ और चारों तरफ पहाड़, मतलब बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये देखो
वो सामने देखो पहाड़। अभी ड्रोन उड़ाने हमें रुके थे तो मेरे को अंकुर ने एक साइंस समझाई है चिप्स का पैकेट दिखा के कि ये देखो लेज का पैकेट कैसे फूल गया है। तो मैंने कहा कैसे फूल गया, मतलब गर्मी से या कैसे? तो बोलता नहीं एल्टीट्यूड से। तो जैसे ये फूल गया है इसी तरह से हमारे लंग्स फूल जाते हैं। इसने ये डेमो दिया है मेरे को। अब आप कमेंट करके बताना कि ये डेमो सही है कि नहीं सही, क्योंकि मैं पर्सनली साइंस में बहुत वीक हूँ। मैं आई एम नॉट अ साइंस गाय। तो लेकिन हमारे अंकुर साहब इंजीनियर हैं, तो इनकी जो साइंस इन्होंने मेरे को समझाई है वो जितनी मेरे को समझ आई है, तो वो आप अपने कमेंट्स में बताना कि कितनी सही है कितनी नहीं सही है या बिल्कुल सही है। सिसु हमने क्रॉस कर लिया है और अभी अब आ गए हैं। अब 30 मिनट और आगे होंगे आगे, और अभी प्रॉपर जो पूरा माउंटेन ड्राइव होती है ना भाई वो शुरू हो गई है। ये आंटी को क्या हो गया, लेकिन भाई पूरी मतलब यू टर्न्स वाली जो ड्राइव होती है माउंटेन्स में वो वैसी ड्राइव चल रही है। और सामने देखो भाई ग्लेशियर एक यहाँ पे है कि इस साइड पे, वो दिखाता हूँ अगर व्यू आता है तो, लेकिन बहुत सुंदर लग रहा है भाई। और मौसम इतना बढ़िया हो गया था, 7 डिग्रीज के आसपास है। शीशा खोल के हम लोग जा रहे हैं। ये देखो एक और यू टर्न। और वो इस साइड से दिखता नहीं है। तो अभी हमने डिसाइड ये किया कि जिस्पा का हमारा टारगेट है, लेकिन उससे पहले जहाँ भी कुछ मिल गया वहाँ रुक जाएंगे। लो भी टाइम हो गया रात के 8:30 और अभी हम पहुँच गए हैं केलोंग। और ये क्योंकि केलोंग के बाद कितनी देर तक नहीं आता पंप? पदुम तक। सो नेक्स्ट 200 अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर्स कोई पंप नहीं है। और तो हमने सोचा यहीं से टैंकी फुल करवाएंगे। हालांकि हमारे पास फ्यूल था सिर्फ 1 क्वार्टर, मतलब जब से गाड़ी फुल करवाई थी सिर्फ 1 क्वार्टर ही ख़त्म हुआ है। 200 किलोमीटर गाड़ी चली है। लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि यहाँ पे जहाँ भी आपको पंप दिखे। पहले हम सीधे चले गए थे और वहाँ जाके पूछा कि यही लास्ट है, इससे बाद भी कोई आने वाला है? तो बोले यही लास्ट है। तो हम यू टर्न मार के वापस आए और अभी बस फुल करवा रहे हैं इसको। और उसके बाद हम ढूंढ रहे हैं होम स्टे या जो भी है होटल वगैरह कुछ भी, वो मिल नहीं, मतलब सब फुल जा रहा है। तो अभी देखते हैं क्या करते हैं, कहाँ जाके मिलता है, क्या होता है, और बताते हैं आपको।
टाइम हो गया रात के 9:30 और 8 बजे से हम लोग ढूंढे, 8 बजे से हम लोग होटल ढूंढ रहे हैं। एक मिला था, लेकिन हमारे भी नखरे पूरे हैं, हमें उस बंदे का एटीट्यूड पसंद नहीं आया तो हमने लिया ही नहीं। ठीक है, अब उसके आगे आ गए हैं, आगे 3-4 होटल्स को पूछ लिया, कुछ नहीं मिल रहा। और अभी मतलब स्टिल हंटिंग चल रही है, देखते हैं अभी कौन सी जगह आगे। जिस्पा आ गए हम लोग और अभी तक नो लक। तो कोशिश जारी है, नहीं तो फाइनल ऑप्शन भी है हमारे पास। उन्होंने पूछा सर बागा होम स्टे के लिए अगर जाना होगा रास्ता कहाँ से है? ये बागा हाउस में आ रहा है, इसके नीचे आता है, सोनम से पीछे नीचे की तरफ। वो कैसे जाएंगे? भाई हमारा क्या एडवेंचर चल रहा है, हमें रूम मिल गया है, बंदे ने बोला आज अंदर, अब इसको नहीं जाना अंदर, तो दूसरों को फोन कर रहे हैं और कोई फोन इस टाइम उठा के राजी नहीं है और बोल रहा है मजा आ रहा है मेरे को ये सब मतलब एक्सपेरिमेंट करने में। चल ले भाई, ले लेते हैं, बाद में ये भी नहीं मिलने वाला। चल रहे हैं। और फिर वापस जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि सुभाष भाई सारा सामान वापस भूल आए हैं गाड़ी के पास, छोड़ के सीधा कमरे की तरफ। मैंने अंकुर को बोला था उठा ले। और बाथरूम इसका पीछे सर, ये वाला खोल के देख लूं। हाँ देख लो। गर्म पानी वगैरह आता ना। लो भाई 3000 में हमें ये टेंट मिला है और अंकुर इज वेरी डिसअपॉइंटेड। अंकुर भाई बताओ अपने विचार। मेरे कोई विचार नहीं है। क्यों? मेरा यही विचार है बस अब सो जाओ। जो हो गया हो गया। कुछ खाना पीना नहीं है? खाते हैं। मतलब मेरे को ये था, जो पसंद मेरे को भी ठीक ठाक ही आया था, पर ये था कि चलो गुजार तो करनी है, एक तो पीछे छोड़ा है। और उसका एटीट्यूड की बात करें तो भाई वो बंदे ने बहुत ही रूडली बात की हमसे और बस हमें पसंद नहीं आया उसका एटीट्यूड कि चाहे गाड़ी में सोना पड़ जाए तेरे पास नहीं रहेंगे। तो आगे आके ये मिला है, वो भी हमने 3-4 जगह 3-4 भी नहीं 5-6 जगह से रिजेक्शन खाने के बाद ये मिला के 3000 रुपये में, नो ब्रेकफास्ट नो डिनर। और द रीज़न फॉर दैट इज़ कि ये इतनी गर्दी क्यों है, बिकॉज इट्स वीकेंड, आज सैटरडे नाइट है। और कहाँ यार हम 4-5 बजे माइंड सेट हमारा ये था कि 4-5 बजे हम रेस्ट कर रहे होंगे और अभी रात के 10 बजे हुए हैं, 5 घंटे हम लोग वैसे ही लेट हैं। चलो डिस्टेंस हमने कवर कर लिया जिस्पा में हम अभी हम लोग, और सांस फूल रही है यहाँ पे थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा कुछ, थोड़ी फूल रही है। तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा हुआ है वैसे हमने, मतलब बैकअप हमारे पास पूरा है। दवाई नहीं लगे हैं, वो भी चेक के लिए आनी होती है। और रात को खा के सोनी है? हाँ जी। क्या सुबह? नहीं सुबह उसने केमिस्ट ने बोला था जब आपको लगे। नहीं वो कहता है खानी है खा लो, बट 24 घंटे इससे पूछ लेना जो यहाँ पे शेफ है या कुछ भी। अभी 10 बज गए हैं तो शेफ जो भी है भाई ने उसने बोला कि 15-20 मिनट में आ जाओ, अगर कुछ खाना है तो जाके देखते हैं। ज़्यादा खाने का मन नहीं है, कुछ हल्का फुल्का देखते हैं। और ये टेंट वगैरह जो भी है और अब सोते हैं, आजू बाजू की जो भी है वो आपको सुबह दिखाऊंगा। और अभी देखते हैं क्या खाते हैं। खाली प्लेट
तो चलो भाई, इसी के साथ करते हैं व्लॉग को एंड, और आई होप आपको बढ़िया लगा होगा व्लॉग। सुबह 5:30 के चले हुए घर से 10 बजे यहाँ पहुँचे हैं, अभी बज गए हैं 11:15। शरीर बहुत थका हुआ है क्योंकि कल भी मैं सिर्फ सोया था 3 घंटे, और सुबह उठेंगे, उसके बाद देखेंगे कल कहाँ तक पहुँचते हैं। आगे करना है कुछ की नहीं करना। इससे पूछ लो आप पहले सारा। मैं नहीं पूछ रहा कुछ, मैं बता ही रहा कुछ। वो अंकुर मेरे को टॉन्ट दे रहा है कि आपने लेट कर दिया। मैं 5:30 तक पिक करने पहुंच गया, 5:15 का इसको पिक किया होगा। उसके बाद मैंने कोई लेट नहीं किया, ना तो मैंने कोई खास ब्रेक्स लिए हैं। तो चलो, ये ब्लेमिंग तो चलती रहेगी, लेकिन अभी हमने डिनर में खाया था वेज फ्राइड राइस, ठीक थे, उससे पेट भर गया। अंकुर का नहीं भरा, मेरे को पता है। और अभी करते हैं व्लॉग को एंड व्लॉग कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताना, और बाकी की सीरीज़ भी ज़रूर देखना, बिकॉज मेरे को आज पहला दिन था, बहुत मज़ा आया, एंड आई होप आपको भी आया होगा। लाइक करना मत भूलना, और वीडियो अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करो, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।